अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो 10th क्लास मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है, तो आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं स्टूडेंट? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। हम इस इक्वेशन को ड्रा करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा जी? इसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ बनाने के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन बनती है उसके लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए एक दफा हम इसका एक्स इंटरसेप्ट ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे जी? वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पहले इसमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? वो वाला पॉइंट जहां पर y क्या होगा? 0 होगा। तो x इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y 0 होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, देन x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 8 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बना हमारा? पॉइंट हमारा बनेगा 8 एंड 0। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वाई इंटरसेप्ट जी। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x 0 पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास? ये आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8। तो पॉइंट क्या आ गया जी हमारे पास? ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 एंड 8। तो स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है और फिर ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट देखें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स को 2 के इक्वल रखा हुआ है। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 8 है। और तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पॉइंट का नाम हमसे a रख देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट क्या है जी? ये ए पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट कौन सा आ गया जी? बी पॉइंट। तो ये में एक्स की वैल्यू क्या है? 8, यानी कि एक हमारा ये वाला मिल जाएगा पॉइंट, ए पॉइंट ये आ जाएगा। ए पॉइंट जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 है और वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है जी? 0। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये वाला है, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट देखें, बी में क्या है जी? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है जी? 8 है। तो इसको हम क्या करते हैं जी? ज्वाइन कर देते हैं ग्राफिकली। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें तो क्या बनेगा हमारे पास? कुछ इस तरह से लाइन आएगी। इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर देना है, किसके साथ? इसके साथ। ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स। देखें, इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अब देखें, जब हमने ये ग्राफ ड्रा किया, ये हमारे पास क्या आ गई? लाइन। अब देखें, ये जो लाइन हमारे पास आई है, इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट से कट किया है वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका फाइनली आंसर क्या होगा? सो इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस जी। स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 0, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे आ गया। इसी तरह से दूसरा क्या होगा? पॉइंट, दोनों ही हमने निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0 एंड 8। तो यही दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि इस लाइन को ड्रा करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर होगा, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हमने सेम उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं जी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते होते हैं जी y इज इक्वल टू 0। तो y 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या बनेगा हमारे पास, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यह आ जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट आ गया जी, पॉइंट इसका नाम ए रख लेते हैं। ए पॉइंट क्या आ जाएगा 1 एंड 0 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वाई इंटरसेप्ट। अभी आ जाएगा जी वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में पुट करें x इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा 0 माइनस y इज इक्वल टू 1। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव है, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स -1। सो पॉइंट क्या बना, सो पॉइंट सेकंड पॉइंट है तो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, बी रख लेते हैं। ये 0 और -1 आ जाएगा। तो अब इसको ड्रा करते हैं स्टूडेंट। ए पॉइंट देखें x1 है, +1 x ये आ गया, ये हमारे पास x1 आ गया +1। अच्छा जी, और 0। और दूसरा बी पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -1। तो ये -1 आ गया। ये दो पॉइंट आ गए, यानी कि ये पहला पॉइंट है, इसे हम कह देते हैं जी ए आ गया। ये हमारे पास 1 और 0 है। तो ये पॉइंट क्या है, बी हो गया। इसका नाम हम रख देते हैं 0 और -1 था। अब स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन कर देना है जी। इसको अगर हम इस तरीके से ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए और बी पॉइंट्स आ गए। बी पॉइंट क्या है यहाँ पर -1 है। तो ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया और ये ए पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स हम इनको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इनको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस पॉइंट को बी को ए के साथ ज्वाइन करें या ए को बी के साथ ज्वाइन करें तो एक ही बात है। इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको इस तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर ये आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया जी, ग्राफ बन गया इस लाइन का। अब देखें इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट से इंटरसेक्ट किया और वाई एक्सिस को इस पॉइंट से इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फाइनली लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आंसर होता है जो हमने लिखना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जी। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट देखें ये ए पॉइंट है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस जी। तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है, ये वाला पॉइंट है और इसको पॉइंट को क्या कहते हैं, ये 0 और -1। तो यही दो पॉइंट जो है वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। पहले क्या फाइंड कर लेते हैं हम, एक्स इंटरसेप्ट जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं जी, वाई को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स में y को अगर 0 पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, सो पॉइंट हमारे पास बना, इसको नाम हम दे देते हैं पॉइंट ए का। तो पॉइंट ए हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y क्या पुट किया था, 0। जी इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट किसके लिए, y इंटरसेप्ट के लिए। तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट। बस दो ही पॉइंट आपको चाहिए होते हैं लाइन ड्रा करने के लिए, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या करते होते हैं जी, x को 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो 0 पुट करें तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो इट्स मीन हमें तो y चाहिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। चूंकि इसके साथ माइनस था तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2। 2 मल्टीप्लायर होते जाके डिवाइड हो गया, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दिया। तो पॉइंट क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी क्या है, 0 और माइनस 1/2। माइनस 1/2 का मतलब है 0.5। तो इन दो पॉइंट्स को ड्रा कर देते हैं। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, ए है, एक्स की वैल्यू 1 है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया। अच्छा जी दूसरा पॉइंट, ये ए पॉइंट है, इसको हम लिख देते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास ए पॉइंट दैट इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव 1 और y क्या है जी, 0 आ गया। अच्छा उसके बाद दूसरा है बी। बी में क्या है, y की वैल्यू नेगेटिव है और माइनस 1/2, यानी कि ये देखें स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से यहाँ तक ये 1 आ गया। तो ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो हमें कितना चाहिए, 1/2 मतलब 1 से हाफ। तो 1 से हाफ क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, हमें बी पॉइंट मिलेगा। बी पॉइंट क्या है, 0 और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें दो पॉइंट्स जो हमें मिले, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। इसे मैंने थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दिया और ये देखें ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा इस साइड पे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा हो गई, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी लाइन ड्रा होगी। अब देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो यहाँ फाइनली हम आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स देखें तो क्या बनता है, एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट है जो कि 1 और 0 है, तो हम कह देते हैं यहाँ पर 1 और 0। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा जी दूसरा पॉइंट हमने फाइंड आउट करना था, वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। स्टूडेंट देखें वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बनता है वो कौन सा है, वाई एक्सिस पे बनता है ये 0, ये जो बी पॉइंट है, और माइनस 1/2, ये आ जाएगा कॉमा -1/2। ठीक है, तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। यहाँ पर इक्वेशन में स्टूडेंट देखें ये +2 लेफ्ट साइड पे, इसे मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास है जी x माइनस 2y
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे लिख सकता हूँ मैं x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सेम वही x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे y को 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा हमारे पास, इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास -2। तो पॉइंट क्या मिला हमें, यहाँ पर ये पॉइंट बन गया, पॉइंट ए का नाम हम इसे देते हैं, वो होगा जी -2,0 वाई, क्योंकि यहाँ पर 0 था। अच्छा जी, सेम मेथड से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम y को इक्वल टू 0 पुट किया। अब हम y इंटरसेप्ट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम पुट करते हैं x को 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x जब 0 पुट किया तो क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू -2, इसमें पुट करेंगे। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, हमें तो y चाहिए, ये y आ जाएगा इज इक्वल टू ये -2, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई जी, प्लस का 1 आ गई। तो पॉइंट क्या मिला हमें, पॉइंट स्टूडेंट्स b मिल गया, जो कि 0 और 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स दोनों पॉइंट्स को ड्रा करें तो क्या मिलेगा हमारे, ए पॉइंट x की वैल्यू क्या है, -2, तो x की वैल्यू -2, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया जी हमारे पास। a की वैल्यू है -2 और y तो 0 होगा यहाँ पर, तो मैं ये लिख देता हूँ, a क्या आ जाएगा -2 और y क्या है जी 0। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू है +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो इसको नाम दे देते हैं b, और ये आ गया जी 0 और +1। अब ये दो पॉइंट्स मिले हैं, तो इन दो पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आपस में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं। इसको आप इसके साथ इस तरह से मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से सीधा कर लें, तो ये आ गई जी हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन। अब देखें स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसने x एक्सिस और y एक्सिस को जिस जगह पे कट किया, यानी कि इस जगह पे y एक्सिस को और इस जगह पे x एक्सिस को, तो ये दोनों पॉइंट ए और बी थे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो क्या आ जाएगा, सो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। जी स्टूडेंट, x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या है जी, वो है -2 और 0। इसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस स्टूडेंट्स क्या है, 0 और +1, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो यही स्टूडेंट इसका क्या है, आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, सेम मेथड से सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास है जी 5x - 5y = 1। तो स्टूडेंट्स
हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं और वाई इंटरसेप्ट। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। उसमें क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट में हम एक्स इंटरसेप्ट में पुट कर देते हैं वाई को 0। तो ये आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स पुट करें ज़रा y को 0, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5, y को क्या पुट कर दिया 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ क्या बनी सिचुएशन, ये आ गया 5x, ये तो पूरा क्या हो गया 0 इज इक्वल टू आ गया जी 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अब 1 को 5 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स ये आता है हमारे पास 0.2 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या बना हमें हमारे पास, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0.2, यानी कि x की वैल्यू 0.2 है और y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई जी 0 आ गई। सेम मेथड से अब हम क्या करेंगे जी, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं x को 0। y इंटरसेप्ट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस पे हो, तो y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देखें ये 0 हो जाएगा पूरा, इसको उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा y, यानी कि ये आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5। तो इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट स्टूडेंट्स क्या मिला हमें, पॉइंट बी मिल गया 0 एंड माइनस 0.2। इस पॉइंट का नाम हमने नहीं रखा तो वो हम क्या कर देते हैं ए। अब इनको ग्राफ पे ड्रा करना है, तो स्टूडेंट ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन बना लिया। इसमें देखें डिस्टेंस, क्योंकि मेरे पास इधर 0.2 ही है, या 4 आता है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 के हिसाब से लगा दिया। तो पहला ही पॉइंट बनता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट मिला हमें, ये वाला पॉइंट, इसको नाम क्या दे देंगे, ये हमें मिलेगा ए। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ए पॉइंट मुझे मेरे पास है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 0.2 और 0। अच्छा दूसरा क्या है, वाई नेगेटिव है तो यही हो जाएगा, बी पॉइंट ये आ जाएगा। तो बी पॉइंट में क्या आ जाएगा 0 माइनस 0.2, दोनों ही सेम ही है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। स्टूडेंट इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूँ, इसे थोड़ा सा ऐसे आगे भी लेके चले जाते हैं, तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दूं तो ये भी ऐसे एक लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन। अब देखें ये लाइन एक इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस सेक्टर पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो यहाँ लिखेंगे सो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, वो आ जाएगा हमारे पास 0 पहले आ जाएगा, और नेगेटिव ये वाला था ना, ये पॉइंट नेगेटिव 0.2 आ गई। तो ये इसका क्या है जी फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली।
तो ये दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी है जी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स निकाल के इसको प्लॉट करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं जी। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूँ जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट इसके दो ही पॉइंट निकालेंगे हम लोग, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेंगे। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी इक्वेशन नंबर, ये आ गई जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम कंसीडर कर लेंगे, वो है जी हमारे पास ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इसे हम रख लेते हैं जी नाम इक्वेशन नंबर 2 का। तो इस चैलेंज 1 बाई 1 इसमें पुट करते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका ले लेते हैं x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं इसमें, पुट y इज इक्वल टू 0। तो y जब 0 पुट किया तो क्या बना हमारे पास बन जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली a। तो पॉइंट क्या मिल गया, ये पॉइंट आ गया जी a। इसका में x एक्सिस क्या है 8 है और y एक्सिस क्या है जी 0 है। तो स्टूडेंट्स सेम मेथड से यहाँ पर हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है जी, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0। तो x 0 पुट किया इसमें तो क्या आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या मिल गई, हमें 8 मिल गई। तो इसका नाम हम रख लेते हैं, ये पॉइंट हमें मिला, पॉइंट बी हो गया 0 और 8। ये लीनियर इक्वेशन है, दो पॉइंट हमें मिल गया जी। स्टूडेंट इसके लिए सेम मेथड, यहाँ पर हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे जी, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। तो y अगर 0 पुट किया तो क्या आ गया जी हमारे पास 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बनी 4/3। तो पॉइंट क्या मिला हमें, पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ए बी था, इसका नाम हम सी रख लेते हैं और x की वैल्यू है तो ये आ गया 4/3 और 0। लाइक दैट सेम मेथड से हम क्या करेंगे जी, y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में x को 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो क्या आया माइनस y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -4। तो ये पॉइंट हमें क्या मिला, पॉइंट ए बी सी था और ये पॉइंट डी आ गया जिसमें 0 और y की वैल्यू आ गई जी हमारे पास -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दोनों इक्वेशन ऑफ लाइंस के पॉइंट आ गए, यानी कि a और b इनसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और c और d से एक लाइन ड्रॉ करें। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गए ग्राफ, इसके ऊपर हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास a है जो कि 8 और 0 है। तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास मैक्सिमम 8 है, तो मैंने y एक्सिस पे जो ये स्केल बनाया है ये डिफरेंस 2 2 का ले लिया। तो आपकी मर्जी, आप एक एक का भी ले सकते हैं। तो ये 2 4 6 8 y एक्सिस पे, नीचे भी इस तरह से और x एक्सिस पे। तो एक स्क्वायर बॉक्स जो डिस्टेंस है वो 2 का है। तो a पॉइंट क्या है जी, x पॉजिटिव 8 है और b 0, तो मतलब a पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया जी a पॉइंट। इसमें स्टूडेंट्स क्या है जी, ए पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास x जी है पॉजिटिव 8 और y क्या आ गया जी 0 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से b पॉइंट क्या है 0 और 8, ये वाला पॉइंट आ गया b। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसका नाम मैं b रख लेता हूँ, ये आ जाएगा 0 और पॉजिटिव ऑफ 8। यानी कि पहले ये दो पॉइंट्स हैं,
इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रा करनी है। तो इसकी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये लाइन ड्रा होगी, ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, सी पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू 4/3 है। 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव। तो स्टूडेंट देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, तो इसका सेंटर क्या होगा, 1 होगा। ये सेंटर आ गया जी इसका 1 पॉइंट समथिंग, तो मतलब कि इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, ये सी पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं, सी पॉइंट हमारे पास है जी 4/3 यानी कि पॉजिटिव 4/3, और वाई क्या है, वो है 0। अच्छा जी, उसके बाद डी देखें, ये हमारे पास ये डी है 0 और -4, तो ये आ गया डी, ये पॉइंट डी आ गया 0 और -4 आ जाएगा, 0 और -4। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ये सी पॉइंट और ये डी है। तो इससे एक लाइन बनेगी, ये सी और डी को अगर मैं ज्वाइन करूँ इस तरह से, तो ये आगे, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे ताकि उस लाइन को क्या करे, ये इंटरसेक्ट करे। कोशिश करनी है कि ये स्ट्रेट लाइन बने। ये आ गया जी हमारे पास, मैं तो अंदाजे से ऐसे इसको कट कर रहा हूँ। तो आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है ताकि ये स्ट्रेट लाइन बने और आपका आंसर एक्यूरेट है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब आप इस पॉइंट को देखें ज़रा, तो यहाँ से ये तकरीबन ये 4 है, 4 से थोड़ा सा आगे ही होगा। तो 4 से आगे ये जो है ये यहाँ पर आना चाहिए था। अच्छा, इस इधर देखें ये 2 है, 2 से आगे क्या है 4, तो उसके दरमियान में है, तो ये उसके दरमियान में तो ये पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू तकरीबन बनेगी 3, x की वैल्यू क्या बनेगी 3, और y की वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट 5। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स क्या मिला हमें, यहाँ लिखेंगे, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यही स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे 3 और 5, तो यही इसका फाइनल आंसर है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हमने ग्राफिकली सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट है वही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो लाइन है x माइनस वाई, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो चूंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होती हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं इसका x इंटरसेप्ट, और दूसरा ले लेते हैं इसका y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट जी। तो स्टूडेंट x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते होते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, क्या हो गया जी 0 हो गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1। तो इट्स मीन कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसमें इसी इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देना है y इंटरसेप्ट। तो अब क्या करेंगे, y ये आ जाएगा नेक्स्ट y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा यहाँ पर, x 0 होगा, 0 माइनस y इज इक्वल टू 1। अब ये देखें ये y के साथ स्टूडेंट्स क्या है, माइनस है, तो ये माइनस उस साइड पे शिफ्ट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब देखें यहाँ पर हमने y को 0 पुट किया, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, क्या पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, इसका नाम हम रख देते हैं a नाम।
तो ए पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 थी और वाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट की थी, 0। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट हमें मिला, ये कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, इसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट बी। तो इसमें x हमने 0 पुट किया था और y की वैल्यू क्या आ गई थी, -1 आ गई थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट की इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, जो कि हमारे पास है, वो है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रिवाइज करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं हम। x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर y 0 होता है, पुट y इज इक्वल टू 0। तो y 0 पुट करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू वाई क्या आ गया स्टूडेंट, 0 इज इक्वल टू 7। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो पॉइंट क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, पॉइंट वहाँ ए बी था, तो इस पॉइंट का नाम मैं सी रख लेता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 7 है और y क्या था जी, 0 था। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट भी लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट क्या करते होते हैं, पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू 0। तो x 0 पुट करें स्टूडेंट इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखें हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 7/2। तो पॉइंट क्या मिला हमें, पॉइंट हमें मिल गया जी, डी पॉइंट मिला। डी पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 0 और 7/2 आ गया। ठीक है, तो ये हमें दो पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ आ गया जिसमें ये y एक्सिस है और x एक्सिस आ गया। तो यहाँ पर अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ए पॉइंट मेरे पास है 1 और 0, यानी कि x की वैल्यू +1 है और y 0 है। तो ए पॉइंट x की +1 वैल्यू कहाँ आएगी, ये +1 वैल्यू होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें a। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये पॉइंट a क्या आ गया हमारे पास, a पॉइंट होगा 1 और 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स बी पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और -1। अब देखें ये -2 है, तो इससे थोड़ा सा पीछे ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, बी है। तो इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये बी पॉइंट हमें मिल गया 0 और -1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो कुछ इस तरह से ये लाइन लगेगी। तो ये आ गई जी हमारे पास लाइन। स्टूडेंट आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन सीधी लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक ही बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट देखें सी पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, 7, +7। तो देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, 4 और ये 6 है। तो 8 और 6 के दरमियान यहाँ पर किसी जगह पे होगा ये 7। तो इसको हम कह देते हैं ये सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, 7 और 0। इसी तरह से स्टूडेंट डी पॉइंट आ गया। डी में क्या है, 0 और 7, वाई के 7/2। 7/2 के क्या मतलब होता है, 7/2 मीन्स 3 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। तो 3.5 देखें, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। तो यानी कि 2 और 4 के दरमियान, तो ये 2 और ये क्या है, 4 के दरमियान थोड़ा सा, यानी कि नियरेस्ट टू आप कह सकते हैं 4, ये आ गया। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया जी, डी मिल गया। डी पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास है 0 एंड 7/2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं जी, ज्वाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इनका सोल्यूशन बनता है। स्टूडेंट देखें, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया और इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के आपने इस तरह से आगे बढ़ा देना है, ये हो गया। और इसको इधर बढ़ा दी। अब देखें ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे, ये पॉइंट हमें मिल गया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, अब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज होंगी ये तकरीबन
होल नंबर ही होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे। ये आपके लिए एक गेस है। तो देखें यहाँ पर ये 2 है और ये क्या है 4। 2 और 4 के दरमियान क्या आएगा, x3 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल 2 है, तो 2 के सामने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई जी, 2 आ गई। तो मतलब ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमें, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या है जी, ये आ जाएगा 3 और 2 आ गया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट यही बन जाएगा 3 और 2, यानी कि x की वैल्यू जिसमें 3 है और y की वैल्यू क्या है जी, 2 है। तो यही इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट उसने हमें दिया हुआ है 2 ही इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है जी x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो जैसे कि हम सॉल्व करते थे इसके पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो पहला पॉइंट क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसका x इंटरसेप्ट लेंगे। x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट कर देते हैं इसमें, पुट y इज इक्वल टू 0। तो क्या बना हमारे पास, x माइनस 2 इंटू वाई क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो पॉइंट क्या मिला हमें, यहाँ पर पॉइंट हमें मिल गया a, जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है जी 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेंगे इसमें y इंटरसेप्ट के लिए। तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट तो स्टूडेंट y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं जी, पुट करते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इसमें 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट देखें y की वैल्यू हमें चाहिए, ये माइनस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी कि माइनस इधर आ गया, 2 डिवाइड हो गया तो y इधर आ गया। हमारे पास y की वैल्यू आ गई जी -1/2 और पॉइंट हमें मिल गया जी b पॉइंट, और b पॉइंट क्या है जी, 0 और -1/2 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इस नेक्स्ट इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। पहले हम इसका ले लेते हैं x इंटरसेप्ट और उसके बाद लेंगे y इंटरसेप्ट। तो ये आ जाएगा x इंटरसेप्ट। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करते होते हैं, पुट कर देंगे y को 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू स्टूडेंट क्या मिलेगी, 2/2। तो पॉइंट 2/2 का क्या मतलब हुआ कि ये 1 आ जाएगा। तो पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर स्टूडेंट, पॉइंट ये सी है, हम इसका नाम रखते हैं, x की वैल्यू 1 है और क्या हो गया, y की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट किया था हमने, 0 पुट किया था, ये पॉइंट डी आ गया। अच्छा जी, सेम मेथड अडॉप्ट करते हुए अब हम क्या निकालेंगे जी, y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने पुट करना है स्टूडेंट यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा, प्लस क्या आ गया y इज इक्वल टू 2 आ गया और फाइनली हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई और पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर, कौन सा पॉइंट मिला जी, डी पॉइंट इसका नाम रखते हैं और ये 0 और 2 मिल गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं जी, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका हम ग्राफ जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये y एक्सिस है ऊपर से नीचे तक और ये है जी हमारे पास x एक्सिस।
यहाँ पर राइट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे। तो पॉइंट ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें ए पॉइंट हमारे पास है जो कि है 1 और 0, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट ए पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये बनेगा हमारे पास 2 है तो ए पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो ए पॉइंट क्या बना जी हमारे पास, ए आ गया जी 1 एंड 0, ये ड्रॉ किया। अच्छा जी बी पॉइंट बहुत छोटा सा है वो भी, तो बी पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 और y है जी -1/2। तो मतलब 1 और -1/2, तो ये तकरीबन यहाँ पर तो 2 है, इसका फोर्थ पार्ट, मतलब कि ये करीब करीब ही आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको वैसे कोशिश करनी थी कि इसका पॉइंट ये 1 पे लगा लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा सूटेबल था। अच्छा जी ये पॉइंट हमें बी मिल गया, तो इस बी और ए को हमने क्या करना है जी, ज्वाइन करना है। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट बी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 और -1/2, 0 और -1/2, ये आ जाएगा -1/2 आ गया। अच्छा जी अब इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देना है। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा मैंने डार्क कर दिया, ये ज्वाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ए बी ज्वाइन हो गया। उसके बाद सी क्या है, सी में देखें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 1, तो सी भी यही पॉइंट मिलेगा हमें, यानी कि सी भी यही बना हमारे पास 1 और 0, ठीक है। और y की वैल्यू 0 आ गई। तो उसके बाद डी पॉइंट क्या है, 0 और 2, तो डी पॉइंट ये मिल गया हमारे पास, ये आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो इसको हमने ज्वाइन कर देना है इसके साथ, ऐसे ये लाइन लगाएंगे इस तरीके से, ये लाइन आ गई और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको आगे बढ़ा दें इस तरीके से। तो ये पॉइंट, अब देखें दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था जी, इंटरसेक्शन था। ये दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन स्टूडेंट क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मतलब यही हमारा आंसर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 1 और 0, यानी कि जो कि दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन था, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मेंशन कर दिया, ये वाला, ये जो हमारे पास निकला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 0। तो यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। आप देखें यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 2x y इज इक्वल टू 2x + 2 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y इज इक्वल टू 4। तो चलें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये पहली इक्वेशन ले लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 2x + 2। इसे मैं ज़रा रीराइट कर लेता हूँ, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं y, ये क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें इंटरसेप्ट पुट करते हैं। x इंटरसेप्ट पहले ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स क्या होता है जी, उसके अंदर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ हमने पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट किया स्टूडेंट्स। तो क्या बना हमारे पास, ये आ जाएगा 0 - 2x इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हमें तो x चाहिए, यहाँ पर x, ये जो माइनस है ये इधर आके शिफ्ट हो गया और यहाँ पर 2 है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमें क्या पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू, ये मिल गया जी हमें -1। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट, स्टूडेंट्स पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट का नाम हम a रखते होते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ते आए हैं, 1 -1 और 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम दूसरा इंटरसेप्ट भी ले लेते हैं। तो ये x इंटरसेप्ट था, अब हम क्या ले लेते हैं जी, y इंटरसेप्ट, ये आ जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स क्या करते थे जी,
x को 0 पुट करते थे, तो यहाँ हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 पुट की जाए तो क्या आएगा, यहाँ x 0 पुट करें तो इस इक्वेशन में क्या बनेगा, y माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो हमें मिलेगा जिसका नाम हम क्या रख लेते हैं जी b, और इसमें 0 था और ये आ गया जी 2 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो एक इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, उसके भी हम पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या थी, वो हमारे पास थी ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम x इंटरसेप्ट लेते हैं, इसका x इंटरसेप्ट जी। तो x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्या बना, 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या आया, 3x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट, इसका नाम हम पॉइंट C रखते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा 4/3 और ये 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए पुट करना है हमने x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इसे क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू 4 और y क्या बना 4/2। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट D मिला हमें, 0 और 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर जी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ आ गया, जिसमें देखें ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस को शो कर रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस को, और इसके ऊपर स्केल अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने ये जो डिस्टेंस है ये 1, 2 और 3 रख लिया। अब देखें इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट हमारे पास ए है, तो ए पॉइंट स्टूडेंट देखें क्या है जी, -1 और 0, और -1 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू -1 है। तो ये आ गया जी हमारे पास ए पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया जी ए। यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू नहीं लिखता, वो कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो ए ये है, तो ए की वैल्यू वहाँ से हम देख लेंगे। उसके बाद बी पॉइंट देखें स्टूडेंट, बी क्या है, 0 और 2, यानी कि y पॉजिटिव ऑफ 2 है। तो ये आ गया जी हमारे पास बी पॉइंट आ गया 0 और 2, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं कि ये बी पॉइंट है। ए को बी से ज्वाइन करना है, तभी तो हमारी क्या होगी, लाइन बनेगी। तो ए को बी के साथ हमने स्टूडेंट्स क्या किया जी, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ये आ गई जी हमारे पास एक लाइन। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड भी बड़ा कर देता हूँ, स्केल के साथ आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ये आ गया हमारे पास लाइन 1 आ गई, यानी कि जो इसमें हमने ए को बी से ज्वाइन किया। तो ये बी पॉइंट स्टूडेंट्स क्या था, वैसे इसकी वैल्यू थी हमारे पास 0 और 2। तो ये आ गया जी हमारे पास x 0 था और y क्या है यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब C पॉइंट देखें, 4/3, 4/3 का मतलब होता है कि 1.33। तो स्टूडेंट देखें ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1.5 होगा, उससे थोड़ा सा पीछे, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमें मिल गया जी ये पॉइंट जो हमें मिलेगा वो क्या है जी स्टूडेंट, C पॉइंट है। अच्छा, D क्या है जी, 0 और 2, तो D ये दोबारा से ये वाला पॉइंट मिल गया। B भी यही था और D भी यही होगा, तो D भी यही है, तो ये आ जाएगा 0 और 2 आ गया। तो C और D को अगर हम मिला दें, इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये तकरीबन दोनों का इंटरसेक्शन स्टूडेंट एक ही पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होगा हमारा। ये आ गया जी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन को थोड़ा सा इस तरफ बड़ा कर देते हैं, ये आ जाएगी इस तरह। स्केल से आपने इसको थोड़ा स्ट्रेट करना, तो ये इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बहुत
कॉमन सा है, देखें ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये आ गया जी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है जी? वो है 0 और 2 है। तो इसलिए स्टूडेंट हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो भी क्या होगा? 0 और 2 होगा। ठीक हो गया। ये तो तकरीबन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है जो कि 5th पार्ट और लास्ट पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखें दो इक्वेशंस दी गई हैं जो कि लीनियर हैं, सेम मेथड ही अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर पहले मैं ये वन इक्वेशन को कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाली। अच्छा, इसमें क्या है जी? मेरे पास आ गया जी ये 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम पहले क्या ले लेते हैं? x इंटरसेप्ट ले लेते हैं। x इंटरसेप्ट में पुट करेंगे हम y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2x इज़ इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? 8 आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया 0 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 8। और हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 8। और ये जो माइनस 2 है इधर आके यानी कि माइनस इस साइड पे शिफ्ट हो गया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। जी तो 2 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, क्या बना जी हमारे पास? ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 4। तो पॉइंट आया जी हमारे पास, पॉइंट इसका नाम मैं रख देता हूँ जी पॉइंट A। और वो होगा जी x की वैल्यू क्या है? -4 और y की वैल्यू है जी 0। जी तो स्टूडेंट इसी तरह से हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? x इंटरसेप्ट था। अब हम क्या ले लेंगे? y इंटरसेप्ट। तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स, तो y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है जी? पुट करना है x को 0। तो x को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 8। तो ये बना जी 3y माइनस 0 इज़ इक्वल टू 8। और देखें स्टूडेंट, हमें y की वैल्यू चाहिए y। ये इधर आके क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 3। तो पॉइंट हमें मिला B पॉइंट, इसका नाम रखेंगे और ये 0 होगा और 8/3 इसकी वैल्यू होगी। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन अगर कंसीडर करें तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, वो इजी सा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था स्टूडेंट? 1 था, सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई? 1। पॉइंट हमें मिला ए बी पॉइंट आ गया था, तो इसका नाम हम C रखेंगे। ये क्या आ गया? 1 और 0 आ गया। सेम मेथड से स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट था, तो अब हम क्या ले लेंगे? y इंटरसेप्ट ले लेंगे। ये y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते होते थे? पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 0 प्लस y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई जी? 1 आ गई। और पॉइंट हमें मिला जो कि D पॉइंट मिला, 0 और 1 मिल गया। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ आ गया, x एक्सिस और y एक्सिस। इस पे पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला A पॉइंट था जिसमें x की वैल्यू -4 है। तो ये 1 2 3 और 4, ये लेफ्ट साइड पे -4, ये वाला पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। ये पॉइंट है जी A पॉइंट में आ गया -4 और 0। B क्या है? 0 और y क्या है? 8/3। 8/3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट?
2.66, यानी कि 8 को 3 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 दा 6, 2 बचेगा 20, तो 3 6 दा, यानी कि ये आ जाएगा 2.6 आएगा। तो 2.6 क्या होगा, 1 2 2.6, यानी कि नियरेस्ट टू किसके आ जाएगा, ये 3 के आ जाएगा, यानी कि ये 1 है 2 है और 3, तो नियरेस्ट टू 3 आ गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये मिला जी हमें बी पॉइंट जो कि है 0 और 8/3। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, सीधी लाइन लेके जाएंगे, ये आ गया जी हमारे पास पॉइंट, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ये आ गया, और इसको भी थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अच्छा, ए बी आ गई लाइन। उसके बाद स्टूडेंट सी क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव ऑफ 1, ये पॉइंट सी मिला, ये आ जाएगा 1 और 0, और डी क्या है 0 और 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव डी भी हमारे पास है जी, पॉजिटिव 0 और 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें पॉजिटिव 0, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ गई, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी पॉइंट आ जाएगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस लाइन को इससे ज्वाइन करें तो ये तो इंटरसेक्ट भी नहीं करता, इसका मतलब है क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसे हमें रीचेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई नहीं है, ये है जी x माइनस वाई। तो यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये पॉइंट एज इट इज़। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जब माइनस है तो इस पॉइंट पे फर्क आएगा, y इजिकल टू क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी पॉइंट क्या आ जाएगा -1। तो बस ये थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसको करेक्शन कर लें स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी पॉइंट जो है वो यहाँ पर बनेगा, तो ये पॉइंट हमारा बन गया, सी पॉइंट है और डी है 0 और -1, 0 और -1, तो ये डी पॉइंट आ गया, यानी कि ये डी पॉइंट होगा 0 और -1, तो ये डी आ गया, और ये क्या है सी। इन दोनों को अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन करते हैं। इसको अगर हम ज्वाइन करें इस तरीके से, तो ये इस तरह से थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको अगर मैं थोड़ा सीधा करने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से आएगी और ये आ जाएगी। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गए हैं और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, तो देखें ये जो पॉइंट होगा होल नंबर ही होता है, ये यहाँ से -1 है और यहाँ पर क्या है जी +2, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें -1 एंड 2 आ गया। तो पॉइंट इंटरसेक्शन कौन सा मिला स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट है जी -1 एंड 2। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, यही बन जाएगा -1 एंड 2 बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2, और जिसका हमने लास्ट पार्ट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।